सैलरी बढ़ती है पर कभी काफ़ी क्यों नहीं होती। ज़्यादा लोग सोचते हैं प्रॉब्लम उनकी मेहनत में है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। असली प्रॉब्लम एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी सैलरी से तेज़ भागता रहता है, और जब तक आप ये सिस्टम समझते नहीं हो, सैलरी बढ़ने के बाद भी ज़िंदगी वही रहती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले साल आपको कितना इंक्रीमेंट मिला था, शायद 5%, 8%, या अगर आप लकी थे तो 10%, उस वक्त वो नंबर देखकर खुशी हुई होगी, लगा होगा कि मेहनत का फल मिल गया। लेकिन आज 1 साल बाद क्या आपको सच में लगता है कि आप 10% अमीर हुए हैं, या फिर आप वहीं खड़े हैं जहां पिछले साल थे? बस खर्चा चल रहा है, सेविंग्स नहीं बढ़ रही। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, खूब मेहनत करो, अच्छी नौकरी लो, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सिस्टम कुछ और कहता है। सिस्टम का डिजाइन ही ऐसा है कि आपकी मेहनत कभी भी महंगाई की रफ्तार को बीट नहीं कर सकती। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज जोशी और आप देख रहे हैं सिस्टम समझो। आज हम इमोशंस की नहीं, गणित की बात करेंगे। आज समझेंगे कि क्यों इन्फ्लेशन हमेशा आपकी सैलरी से तेज भागता है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये एक फीचर है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का। लेकिन प्रॉब्लम महंगाई नहीं है, प्रॉब्लम है स्पीड। सोचिए, जब आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं या बच्चों की स्कूल फीस भरते हैं, वहां प्राइसेस हर साल बढ़ रहे हैं, समटाइम्स हर कुछ महीनों में बढ़ रहे हैं। लेकिन आपकी सैलरी वो साल में सिर्फ एक बार बढ़ती है। ये जो टाइम गैप है, असल खेल यहां है। एक मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो इन्फ्लेशन को सिर्फ गवर्नमेंट डेटा के नजरिए से देखता है। न्यूज आती है, इन्फ्लेशन रेट 6% है। आप सोचते हैं चलो मेरा इंक्रीमेंट 8% है, मैं सेफ हूं। लेकिन क्या सच में? आप अपने घर का बजट देखिए, दूध का पैकेट, पेट्रोल का दाम, दवाइयों का खर्चा और सबसे इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट या रेंट, क्या इनकी कीमत सिर्फ 6% बढ़ी है? हकीकत यह है कि जो चीजें हमारे सर्वाइवल और डिग्निटी के लिए जरूरी हैं, उनका इन्फ्लेशन रेट ऑफिशियली बताए गए रेट से कहीं ज्यादा होता है। हम एक ऐसे ट्रेडमिल पर हैं जहां हमारी स्पीड फिक्स्ड है, लेकिन ट्रेडमिल की स्पीड लगातार बढ़ रही है। इसलिए भागने के बावजूद हम वहीं के वहीं हैं। थकान हो रही है पर मंजिल पास नहीं आ रही। इसलिए यह टॉपिक जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस सिस्टम को नहीं समझेंगे, आप खुद को ब्लेम करते रहेंगे कि शायद मैं ही काफी मेहनत नहीं कर रहा, जबकि गलती आपकी मेहनत की नहीं, उस सिस्टम की है जिसमें आपकी सैलरी डिफाइन होती है। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? इसके पीछे 2 बड़े कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं जो हमें स्कूल में नहीं सिखाए गए। पहला कॉन्सेप्ट है स्टिकी वेजेस वर्सेस फ्लूइड प्राइसेस। सिंपल भाषा में समझाता हूं। जब किसी कंपनी का रॉ मटेरियल महंगा होता है या पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो दूध वाला, सब्जी वाला या कंपनीज अगले ही दिन अपने प्राइसेस बढ़ा देती हैं। उनके पास प्राइसिंग पावर है, वो अपना बोझ तुरंत आप पर डाल देते हैं। लेकिन आप एक एम्प्लॉई हैं। क्या आप अपने बॉस के पास जाकर कह सकते हैं कि सर, आज पेट्रोल 2 रुपए महंगा हो गया, तो आज से मेरी सैलरी भी 2 रुपए बढ़ा दो? नहीं, आपकी सैलरी वो कॉन्ट्रैक्ट से बंधी है। मार्केट में आज क्या हो रहा है, उससे आपकी आज की सैलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वेट करना पड़ेगा अप्रेजल साइकिल का। जब तक आपका अप्रेजल आएगा, तब तक महंगाई आपकी परचेजिंग पावर को 12 महीने तक खा चुकी होगी। बेसिकली आप हमेशा कैचअप खेल रहे हैं। आप पास्ट के बेसिस पर सैलरी पा रहे हैं, लेकिन खर्चा फ्यूचर के हिसाब से कर रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है लाइफस्टाइल वर्सेस सर्वाइवल इन्फ्लेशन। सरकार जब महंगाई नापती है तो वो कुछ चुनी हुई चीजों के दाम देखती है, जैसे गेहूं, चावल, तेल। नो डाउट इनका रेट कंट्रोल में रहता है, लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं कमाता। उसको अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजना है, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराना है, घर में एसी लगाना है। ये एस्पिरेशंस हैं। और दुख की बात यह है कि एस्पिरेशनल गुड्स का इन्फ्लेशन नॉर्मल इन्फ्लेशन से 2 गुना या 3 गुना होता है। एजुकेशन इन्फ्लेशन इंडिया में 10-12% के आसपास है। मेडिकल इन्फ्लेशन 14% तक जाता है। अगर आपकी सैलरी 10% बढ़ी, लेकिन बच्चे की स्कूल फीस 15% बढ़ गई, तो टेक्निकली आप गरीब हो गए हैं। इसी को कहते हैं द इनविजिबल टैक्स। सिस्टम ने आपको 10% दिया, लेकिन चुपके से 15% ले लिया। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, मैकेनिज्म को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये सिर्फ कंपनी की बात नहीं है, ये पूरे मॉनेटरी सिस्टम की बात है। स्टेप 1, मनी सप्लाई और कैंटेलॉन इफेक्ट। जब इकोनॉमी में नया पैसा आता है, लोन के थ्रू या प्रिंटिंग के थ्रू, तो वो सबसे पहले किसके पास जाता है? आपके पास नहीं, वो जाता है बड़े बैंक्स और कॉर्पोरेशंस के पास। जब ये पैसा मार्केट में घूमता है,
तो एसेट्स के दाम बढ़ते हैं, स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, रियल एस्टेट महंगा होता है। जब तक ये पैसा घूम फिरकर आपकी सैलरी बनकर आप तक पहुंचता है, तब तक मार्केट में चीजों के दाम बढ़ चुके होते हैं। अमीर लोग जिनके पास एसेट्स हैं अमीर हो जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन एसेट्स की वैल्यू बढ़ा देता है। मिडिल क्लास जिसके पास सिर्फ सैलरी है पिस जाता है, क्योंकि सैलरी इन्फ्लेशन के बाद बढ़ती है। स्टेप 2, द टैक्स ट्रैप। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत चुभता है। मान लीजिए आपकी सैलरी 10 लाख से बढ़कर 12 लाख हो गई। सिस्टम ने कहा मुबारक हो, 20% ग्रोथ। लेकिन रुकिए, जैसे ही सैलरी बढ़ी आपका टैक्स ब्रैकेट शायद चेंज हो गया, या आप ज्यादा टैक्स देने लगे। महंगाई ने खर्चा बढ़ाया और सरकार ने टैक्स। जो नेट डिस्पोजेबल इनकम बची, यानी वो पैसा जो सब कट कटा के हाथ में आया, वो शायद उतना ही है जितना 2 साल पहले था। इसलिए हम अक्सर सुनते हैं लोगों को कहते हुए, यार सैलरी तो बढ़ गई पर बचता कुछ नहीं है। ये बस एक फीलिंग नहीं है, ये मैथमेटिकल रियलिटी है। स्टेप 3, क्वालिटी श्रिंकेज, श्रिंकफ्लेशन। सिस्टम का एक और तरीका है आपको हराने का। कभी नोटिस किया है, 10 रुपए के चिप्स के पैकेट में अब हवा ज्यादा और चिप्स कम होते हैं। बिस्किट का पैकेट उतने का ही है पर बिस्किट पतले हो गए हैं। कंपनीज जानती हैं कि वो आपकी सैलरी नहीं बढ़ा सकती, और अगर वो प्रोडक्ट का दाम बढ़ाएंगे तो आप खरीदेंगे नहीं, तो वो क्वालिटी और क्वांटिटी गिरा देते हैं। आप वही सैलरी खर्च कर रहे हैं पर बदले में आपको कम मिल रहा है। ये भी एक हिडन इन्फ्लेशन है जो आपकी सैलरी शीट पर दिखाई नहीं देता, पर आपकी लाइफ की क्वालिटी गिरा रहा है। इसका नतीजा क्या निकलता है? जब सैलरी से महंगाई नहीं संभलती तो इंसान क्या करता है? वो उधार लेता है। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड्स, BNPL, बाय नाउ पे लेटर। हम फ्यूचर की कमाई को आज खर्च करने लगते हैं, सिर्फ अपने आज के लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। और यही सिस्टम की जीत है। सिस्टम चाहता है कि आप दौड़ें। अगर आपके पास सेविंग्स होंगी तो आप जॉब छोड़ने की हिम्मत करेंगे, आप रिस्क लेंगे। लेकिन अगर आप EMI में फंसे हैं तो आप चुपचाप काम करेंगे, चाहे सैलरी कम ही क्यों ना बढ़े। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स समराइज 3 मेन पॉइंट्स। पहला, सैलरी रिएक्टिव है, इन्फ्लेशन प्रोएक्टिव है। महंगाई आज बढ़ती है, सैलरी साल भर बाद रिएक्ट करती है, आप हमेशा पीछे रहेंगे। दूसरा, ऑफिशियल डेटा वर्सेस रियल लाइफ। सरकारी इन्फ्लेशन और आपकी पर्सनल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में जमीन आसमान का फर्क है। 8% इंक्रीमेंट का मतलब ग्रोथ नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट है। तीसरा, इन्फ्लेशन इज अ टैक्स ऑन कैश। अगर आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड हैं और पैसा बैंक में रखा है तो सिस्टम आपकी वेल्थ को धीरे धीरे खा रहा है। मैं आज आपको डराना नहीं चाहता था, मेरा मकसद बस ये था कि आप इस रैट रेस के स्ट्रक्चर को समझें। क्योंकि जब हमें लगता है कि गलती हमारी है तो हम डिप्रेशन में जाते हैं, पर जब समझ आता है कि सिस्टम ही ऐसा डिजाइन किया गया है तो हम सोल्यूशन ढूंढते हैं। सोल्यूशन क्या है? सिर्फ मेहनत करके सैलरी बढ़ाना सोल्यूशन नहीं है। अपने पैसे को भी काम पर लगाना पड़ेगा ताकि वो इन्फ्लेशन से तेज भागे। एसेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, लेकिन वो कैसे करते हैं? इन्वेस्टमेंट का सही माइंडसेट क्या होना चाहिए मिडिल क्लास के लिए, इस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सिस्टम को समझिए और अपने डिसीजन होश में लीजिए, जोश में नहीं। जय हिंद।